ये वीडियो क्लास 11th के हर बच्चे के लिए एक गेम चेंजर होने वाली है, जो क्लास 11th में कॉमर्स ले चुका है या कॉमर्स लेने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं आज वो डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो मिस्टेक्स जो क्लास 11th का बच्चा करता है और बाद में क्लास 12th में जाने के बाद रिग्रेट करता है और सोचता है कि काश वो मिस्टेक्स मैंने नहीं की होती, तो आज कहानी कुछ अलग होती। आपकी कहानी आप खुद लिखोगे, क्योंकि आपका भाई आपके लेके आया है ये वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपकी क्लास 11th की मोस्ट यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां पर आज हम उन सभी मिस्टेक्स को देख लेंगे जो हमें क्लास 11th में नहीं करनी, जिससे हमारा फाउंडेशन जो है क्लास 11th का वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पहली मिस्टेक से। सबसे पहली मिस्टेक तो जो बच्चा करता है ना क्लास 11th में आने के बाद, वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। वो सोचता है कॉमर्स तो बहुत ही आसान है, कॉमर्स को वो बहुत लाइटली ले लेता है। यार मैं आपको सच बताता हूँ, ठीक है, कॉमर्स इतनी आसान नहीं है। कॉमर्स को आसान आपको बनाना पड़ेगा अपनी मेहनत से, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से, अपनी कंसिस्टेंसी से। तो ध्यान रखना इस बात को, कॉमर्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सभी ही अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक बेस्ड है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे, रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे, तो आपके लिए सब आसान होने वाला है। और आपका भाई आपको हर चीज रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ही पढ़ाएगा, तो आप टेंशन मत लो, आपके लिए तो मैं आसान बना दूंगा, बट फिर भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, रट्टा मारना शुरू कर देते हैं बेटा क्लास 11th कॉमर्स लेने के बावजूद। यार आपने कॉमर्स ली है, यहां पर रट्टा जैसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे हर चीज कंसेप्चुअल है, तभी तो कॉमर्स इतना प्यारी स्ट्रीम है और उसके हर सब्जेक्ट जो है इतने प्यारे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप हर चीज को रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। तो बच्चा पार्टी रट्टा मारने की जो क्लास 10 तक की हैबिट थी ना, वो यहीं पर छोड़ देना क्लास 11th में एंटर करने से पहले, क्योंकि यहां पर रट्टा नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। यहां पर कंसेप्ट जो है ना वही की है, कंसेप्ट ही राजा है। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है ना, उसके लिए सब क्लियर है, उसके लिए कॉमर्स बहुत आसान है। तो इसलिए हर चीज का कंसेप्ट समझना है, बिल्कुल डेप्थ में रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके। समझे बात को? चलिए, अगले मिस्टेक जो बच्चा करता है वो है बेटा इग्नोर अकाउंट्स। या तो बच्चा इग्नोर करता है या फिर बच्चे को डर बन जाता है अकाउंट्स का। क्लास 11 में बता रहा हूं मैं आपको, ये डर कभी नहीं निकलता। तो ये डर आपके दिल में ना बैठे, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अकाउंट्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है क्लास 11th में जो आपसे प्रैक्टिस मांगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 5-5 घंटे बैठ के पढ़ना है, नहीं, इतनी जरूरत नहीं है, बट डेली बेसिस पे आधा घंटा तो अकाउंट्स को देना ही देना है। अगर आपने स्टार्टिंग से आधा घंटा दे दिया ना, बस बहुत है, आपको अकाउंट से प्यार हो जाएगा। और दूसरा, आपको अकाउंट्स के हर कंसेप्ट को डेप्थ में समझना है, स्पेशली डेबिट क्रेडिट के रूल्स, टाइप ऑफ अकाउंट्स, फॉर्मेट्स, इन सभी बेसिक्स पे पूरा फोकस करना है। इसलिए अकाउंट्स की किसी भी क्लास को छुट्टी मत करना, एब्सेंट मत होना, क्योंकि हर क्लास आपको एक नया कंसेप्ट समझाएगी। आ रही बात समझ में? और कंसेप्चुअली अकाउंट्स को समझने के लिए आपका भाई तो है ही, मैं आपको हर चीज रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए, अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है बेटा, वो स्कूल और कोचिंग पे रिलाई करते हैं केवल। ये मिस्टेक तो आप पहले भी कर चुके हो, हाँ या नहीं? अब तो सुधर जाओ, अब बड़े हो गए हो। केवल कोचिंग में पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ लिया तो काम चल जाएगा? नहीं, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपने कॉमर्स ली है और कॉमर्स आपसे प्रैक्टिस मांगती है, तो ध्यान रखना सेल्फ स्टडी मस्ट है, तो घर पे पढ़ना ही पढ़ना है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो एक टाइम टेबल फॉलो नहीं करते। यार देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा, बट जो कॉमर्स है ना वो एक वास्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ना है और उस बहुत कुछ की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, हाँ या नहीं? मानते हो उस बात को? आपके दोस्तों ने, आपके पेरेंट्स ने बताई होगी आपको ये बात, बट डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है डे 1 से। आज से पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, दैट्स इट, काफी है। आ रही बात समझ में? तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट और एक टाइम टेबल फॉलो करना है, जिससे कि एंड में आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए, आप टाइम से पहले ही सिलेबस को कंप्लीट कर लो,
ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगली मिस्टेक जो बच्चा करता है वो है बच्चा पार्टी इग्नोर करना प्रेजेंटेशन स्किल एंड नोट्स को। बच्चे प्रेजेंटेशन स्किल और नोट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं क्लास 11th में, जिसकी वजह से वो बाद में पछताते हैं। क्योंकि बच्चा पार्टी ध्यान रखना, क्लास 11th में केवल क्लास 12th का बेस नहीं बन रहा है, आपके आगे जो भी आप करने वाले हो फ्यूचर में उसका बेस बन रहा है। सीए, सीएस, बीबीए, एमबीए, उसका बेस यही बनता है। रिमेंबर दिस थिंग। और ये जो स्किल्स है ना, ये यही डेवलप होगी। अगर क्लास 11 में ध्यान नहीं देना तो क्लास 12th में इन स्किल्स को आप डेवलप नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात को। तो बच्चा पार्टी आपको क्लास 11th में स्टार्टिंग से ही प्रॉपर हेडिंग्स को याद करना है। आपको अलग अलग डायग्राम्स को बना बना कर देखना है, स्पेशली अलग से कॉपी बना ली जहां पे आपके सारे ग्राफ्स होंगे। इसके बाद बुलेट पॉइंट्स में चीजों को लिखना अभी से स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे तो वहां पे आपको हर चीज बुलेट पॉइंट्स में लिख लिख के याद करनी है। आ रही बात समझ में? इसके बाद आपको अपनी हैंड राइटिंग पे भी थोड़ा वर्क करना है और जो फॉर्मेट्स है अकाउंट्स के उन पे फोकस करना है। हर क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना है, नहीं तो स्पीड नहीं बन पाएगी, एग्जाम छूट जाएगा जब आप एग्जाम में वही सब चीजें करने लगोगे। तो आ रही बात समझ में? तो इसीलिए अभी से इन पे फोकस करना है। और दूसरा, नोट्स भी अभी से बनाने हैं। और नोट्स कैसे बनाने हैं बच्चा पार्टी? शॉर्ट नोट्स, 1 पेज नोट्स, जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में रिवीजन करने में, क्विक रिवीजन करने में। आ रही बात समझ में? तो डे 1 से ही इन चीजों पर फोकस करना है, इन्हें इग्नोर नहीं करना। इसके बाद अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना क्लास 11th में, वो है वो उसको बहुत लाइटली लेते हैं। आपको पहले भी बताई है बात। और वो सोचते हैं क्लास 11 बस पास हो जाए बहुत है, पर तो क्लास 12th में लेंगे। बच्चों, क्लास 11 ना आपका फाउंडेशन है। तो आपको पता है जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है ना उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होती है। तो आपकी बिल्डिंग का फाउंडेशन आपको रखना है क्लास 11th में। आपको आगे जो भी करना है, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, फाइनेंस में जाना है, कुछ भी करना है आपको, उसका जो बेस है ना वो क्लास 11th है। ध्यान रखना इस बात को। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, इसको केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना। यहाँ पे आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने एंड तक वीडियो देखी है उनके लिए ये बोनस टिप है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। बच्चों, क्लास 11th में आपके पास टाइम है और यही वो टाइम है जब आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, आप बनना क्या चाहते हो। क्लास 11th में आप बहुत डीपली उन चीजों को एनालाइज कर सकते हो, कॉमर्स के करियर ऑप्शंस को देख सकते हो, लोगों से कंसल्ट कर सकते हो कि क्या क्या करियर ऑप्शंस बेस्ट है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो कॉमर्स की दुनिया को, क्योंकि आपके पास यहाँ पर टाइम है, प्रॉपर टाइम है। लोगों से मिलो, ठीक है, उनसे बातें करो, उनसे अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में जानो और फिर डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है। क्योंकि अभी टाइम है, क्लास 12th में ये टाइम आपको नहीं मिलने वाला। और क्लास 12 जब खत्म हो जाएगी ना उसके बाद भी आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि लोग ना तरह तरह की एडवाइस देंगे आपको। क्लास 11 में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप एक्सप्लोर करो और फिर आप डिसाइड करो कि आपका क्या गोल है। अरे बात समझ में? सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहे और आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपने कॉमर्स की एक ऐसी नींव क्लास 11 में रख सको जिसके ऊपर आपके ब्राइट फ्यूचर की बिल्डिंग बनाई जा सके। मुझे पता है आप इन मिस्टेक्स को नहीं करने वाले हो। तो वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो बच्चा पार्टी इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो क्लास 11 में एंटर कर चुका है और कॉमर्स ले रहा है। और अपने भाई के चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, अपने भाई के साथ जुड़ जाओ, बाकी सारी टेंशन मेरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।